तो भारत का अफगानिस्तान खेला शुरू हो चुका है। जी हाँ, अफगानिस्तान भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लाया है, जिसके द्वारा वो कह रहा है कि हमारे यहाँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेयर अर्थ मिनरल हैं, लेकिन आप हमारे यहाँ निवेश करें, बदले में एश्योर्ड सिक्योरिटी तालिबान की हमें मिलेगी। सिक्योरिटी गारंटी है, आप वहाँ निश्चिंत होकर आपकी कंपनीज निवेश कर सकती हैं, आप वहाँ से रेयर अर्थ निकालें, लेकिन बदले में जो पाकिस्तान को थोड़ा टाइट करना है उसमें मदद कर दें। जी हाँ, बात हो रही है डैम बना दीजिए। भारत भी कह रहा है नेकी और पूछ पूछ, सोचने वाली बात क्या है, डैम बना देंगे। साथ में तालिबान रेयर अर्थ ला रहा है। दोस्तों दरअसल हुआ यूं है, तालिबान के ट्रेड और इंडस्ट्री मिनिस्टर भारत आए हुए हैं और कहीं ना कहीं ये सब कुछ अगर आप देखें तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा स्नब भी इसमें देखने मिल रहा है। आप देख सकते हैं अफगानिस्तान भारत ट्रेड एक्सपेंशन के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रणधीर जायसवाल साहब, जो कि भारत के एमईए के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया कि बड़ा ही वार्म वेलकम है अफगानिस्तान इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर को। उनको एयरपोर्ट पे इस प्रकार से रिसीव भी किया गया और इसके साथ वो भारत में कहीं ना कहीं ये गुजारिश कर रहे हैं कि हम निवेश करें उनके यहाँ। तालिबान के दोस्तों जो ट्रेड मिनिस्टर है, आप देख सकते हैं दिल्ली आए हुए हैं। काफी ज्यादा यहाँ पे बात हो रही है कि देखिए एयर कॉरिडोर तो हमने फुल फ्लो में रन कर दिया है, लेकिन एयर कॉरिडोर एंड ऑफ द डे हाई वैल्यू कमोडिटी के लिए फायदेमंद है। पेरिशेबल गुड्स हैं उनके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बल्क ट्रेड का क्या करें, उसमें तो समुद्र की आवश्यकता है। तो उसमें वो कह रहे हैं कि ये जो चाबहार पोर्ट वाला रास्ता है इसको एक्टिवेट कीजिए पूर्ण रूप से, ताकि हम पाकिस्तान पे पूर्ण तरीके से जो निर्भरता है वो हमारी खत्म हो जाए। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे अगर आप इस न्यूज को डिटेल में पढ़ें तो और भी बात की जा रही है। एक तरफ दोस्तों इसमें आपको मिलेगा, जो बात हो रही है वो है कुनार रिवर पे जो डैम बनाना है उसको जोर शोर से आगे बढ़ाया जाए। भारत ने भी कह दिया है कि हाँ, हम पूर्ण रूप से अफगानिस्तान की मदद करेंगे इसमें। कुनार नदी जो आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडस रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है, यहां से आती है, काबुल में जाके बहती है, काबुल फर्दर इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और इस तरीके से अगर आप देखें तो कुनार में ये डैम बनाने के लिए कह रहे हैं, जिससे काबुल का पानी रेस्ट्रिक्ट होगा और फाइनली इंडस का ही पानी जो पाकिस्तान जा रहा है वो रेस्ट्रिक्ट होगा। तो इसके साथ अफगानिस्तान में मत भूलिए पानी की भयानक किल्लत है, तो इसमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी बेहद आवश्यक है कि हम डैम बनाएं। वहां पे पानी की किल्लत है, अनलाइक पाकिस्तान जहां तो आप जानते हैं बाढ़ आता है, बाढ़ में ही वो है ना, वो कहते हैं ना खुदा की इसमें आपको है ना, वो क्या कहते हैं, खुदा की गिफ्ट है, रख लीजिए बाल्टी भर भर के, तो आपको तो मिल ही रहा है, आप रख लीजिए। तो अफगानिस्तान की भी मदद करना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी भारत के लिए बेहद आवश्यक है। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे भारत को वो कह रहे हैं कि माइनिंग सेक्टर के लिए अपनी इंडस्ट्रीज को भेजें। अब दोस्तों जब अफगानिस्तान में माइनिंग की बात होती है तो रेयर अर्थ की बात होती है। ऑलरेडी चाइना वहां पे बड़ा एक्टिव होना चाह रहा है। आप देख सकते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका 2025 मार्च का आर्टिकल है, ग्रीनलैंड और अफगानिस्तान ये दो फ्रंटियर हैं क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। चाइना दोस्तों तालिबान के साथ हाथ मिला रहा है ताकि वो अफगानिस्तान के रेयर अर्थ मेटल्स पर मजबूती से अपनी पकड़ रख सके। यहां पे दोस्तों अफगानिस्तान ऑलरेडी चाइना पे ही निर्भरता नहीं रखना चाह रहा है, वो भारत को भी न्योता दे रहा है, बदले में एश्योरेंस है कि आपकी इंडस्ट्रीज आएंगी, कोई भी उसके तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा, हम सिक्योरिटी देंगे, लेकिन आप हमारे यहां इस प्रकार से निवेश करें ताकि बल्क मिनरल जो यहां से जाएगा वो आपके चाबहार पोर्ट से ही आप वापस ले जाइए और अफगानिस्तान में कुछ पैसे आएंगे ताकि वहां पे तरक्की हो सके। अब दोस्तों इन सब में पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी न्यूज़ भी आ रही है, बहुत ज़बरदस्त खेल यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। क्या है सब कुछ, आइए ज़रा आगे जानते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े ज़रा सोचिए, अगर आपको मिल जाए एक ऐसा मौका जो आपकी यूपीएससी तैयारी की दिशा ही बदल दे, 40,000 4 लाख नहीं बल्कि 40 करोड़ तक की स्कॉलरशिप यहाँ पर आपके लिए हम लाए हैं। दोस्तों यहाँ मिल रहे हैं गारंटीड इनाम, कार, मैकबुक, आईफोन, टैबलेट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये है अनअकैडमी का मेगा यूसीएससी 2025, एक ऐसा मेगा इवेंट जहां पूरे देश के एस्पिरेंट्स एक साथ कॉम्पीट करते हैं और आपके लिए नए अवसर खोलते हैं। 23 नवंबर को हमारे साथ जुड़िए। आप चाहें तो 11 बजे या शाम को 5 बजे कोई भी स्लॉट अपने कन्वीनियंस से चुन सकते हैं। छोटा, फोकस्ड और बहुत ही फायदेमंद टेस्ट है, ऊपर से इनाम अलग मिल रहे हैं। इसमें हिस्सा कैसे लेना है, देखिए दोस्तों स्टेप 1 आपको रजिस्टर करना है। कैसे करेंगे, तो नीचे पिंड कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, उसमें जाके क्लिक कर दें दोस्तों। उसके बाद आप रजिस्टर कर सकते हैं और अपना स्लॉट चुनिए और फिर स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड्स
दोनों जीतिए। लेकिन ध्यान रहे, समय और सीट दोनों लिमिटेड हैं, सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। इसके लिए अभी के अभी रजिस्टर करें। इस मेगा यूसीएससी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। 40 करोड़ तक की स्कॉलरशिप है और इतने सारे गारंटीड इनाम हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी रजिस्टर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में है। हम मिलेंगे दोस्तों 23 नवंबर को। तो क्या हुआ है दोस्तों, जरा देख लेते हैं। अफगानिस्तान के ट्रेड और इंडस्ट्री मिनिस्टर भारत आए हुए हैं। 5 दिन के दौरे के लिए अल्हाज नूरुद्दीन अजीजी साहब आए हुए हैं और इसमें उन्होंने कहा एयर कॉरिडोर जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में चल रहा है, दिल्ली, मुंबई, अमृतसर के द्वारा काबुल और कांधार को हम कनेक्ट कर रहे हैं, ये फुल फ्लो में चल रहा है। लेकिन केवल एयर कॉरिडोर तक बात नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तानी पोर्ट पर भी अब भरोसा नहीं है, उसके ऊपर भी हम निर्भर नहीं करना चाहते। तो यहां पे कुछ ऐसा करें कि हम पाकिस्तान को पूर्ण रूप से बाईपास कर जाएं दुनिया से कनेक्टिविटी के लिए, और फिर पाकिस्तान का सेंट्रल एशिया कनेक्शन काटेंगे सो अलग। दोस्तों यहाँ पे इंडिया ऑलरेडी अफगानिस्तान को अगर आप देखें तो फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, मशीनरी, शुगर, टी, राइस एक्सपोर्ट करता है। अफगानिस्तान से दोस्तों भारत जो इंपोर्ट हो रहा है वो लिमिटेड, अगर आप देखें तो फ्रेश फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, थोड़े कारपेट्स हैं, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अफगानिस्तान कह रहा है बल्क मिनरल आप क्यों नहीं अफगानिस्तान से लेते हैं। तो यहाँ पे वो बहुत बड़ा एक नया अफगान भारत का रिश्ता अगर आप देखें तो उसमें मजबूत हो सकता है। खैर दोस्तों, बल्क मिनरल लाना है तो आप उसे एयर कॉरिडोर से तो ला नहीं सकते, आपको चाहिए शिपिंग रूट। और वही अफगानिस्तान कह भी रहा है कि देखिए ईरान का जो चाबहार पोर्ट है उसको आप क्यों ना इस्तेमाल करें, अफगानिस्तान में माइनिंग करें, मिनरल्स वापस या तो वहां प्रोसेस करें, नहीं तो प्रोसेस करने के लिए भारत ले जाएं, लेकिन कुछ करें। अब दोस्तों समस्या क्या हो रहा है ना, चाबहार पोर्ट पे हम पूर्ण रूप से उसे ऑपरेशनलाइज नहीं कर पा रहे। अभी आपको याद होगा यूएस ने रिसेंटली सैंक्शन लगाया, फिर 6 महीने के लिए सैंक्शन वेवर कर दिया। अब दोस्तों 6 महीने के सैंक्शन वेवर से बात नहीं बनती है। कारण क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हुआ है। चाबहार जायदान रेलवे अगर आप देखें तो 80% डेवलप्ड है, बाकी 20% नहीं हुआ है। और इस प्रकार से सैंक्शन लगता रहेगा तो कौन सी कंपनी आके वहां पे निवेश करेगी, जानती है निवेश कर दिया और फिर काम बात तो बनेगी नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों यूएस यहाँ पे डर्टी गेम खेल रहा है पाकिस्तान के कहने पे, जिस वजह से तालिबान को बॉटल अप किया जा रहा है। वो जानता है अगर तालिबान ने ऑल्टरनेटिव रूट ईरान से बना लिया तो पाकिस्तान की जरूरत खत्म, पाकिस्तान का सेंट्रल एशिया कनेक्शन खत्म, और इसके साथ पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा समस्या यहाँ पे उभर जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अफगानिस्तान यही कह रहा है भारत को कि आप अपना जो इन्फ्लुएंस है वो इस्तेमाल करें और इसको चाबहार पोर्ट को कंप्लीटली ऑपरेशनल करें, ताकि हम पाकिस्तान के ऊपर अपनी निर्भरता खत्म कर दें। जो एक्सपोर्ट करना है वो चाबहार से दुनिया को करेंगे, सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी भी इसी पोर्ट से देंगे ताकि ये पूर्ण रूप से ऑपरेशनल हो जाए और फिर पाकिस्तान को दिखाया जाएगा ठेंगा। जी हाँ, क्या हो रहा है वो भी आपको बताऊंगा। अब दोस्तों इसमें अफगानिस्तान कह रहा है हमारी और एक मदद आपको करनी है, वो है पाकिस्तान का पानी काटना होगा। तो वो कह रहे हैं कि देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में निवेश कीजिए। कुनार रिवर प्रोजेक्ट आप जानते होंगे, बहुत बार मीडिया में हमने कवर किया है, इंडिया ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया है। सलमा डैम ऑलरेडी हमने, इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम है वो वहां पे बनाया भी है। तो अफगानिस्तान का कहना है कि हमारे प्रशासन में भी आप वैसा ही डैम क्यों नहीं बनाते हैं और इस बार आप कुनार नदी पे बनाएं। ऑलरेडी जैसा मैंने मैप में आपको दिखाया, ये वो नदी है जो कि फर्दर काबुल में बहती है और काबुल इंडस में बहती है। इन शॉर्ट आप देखें तो पाकिस्तान का ही पानी यहाँ पे कटने वाला है। भारत ने भी कहा है हम मदद करेंगे। दरअसल अफगानिस्तान के पास समस्या यहाँ पे ये हो रही है कि तालिबान में एड फ्लो अटका हुआ है, रुका हुआ है। कारण क्या है, तालिबान को आतंकी संगठन अभी भी सारे देश मानते हैं, जिस वजह से वहां पे निवेश नहीं कर रहे, वहां पे पैसे नहीं दे पा रहे हैं। पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो वो कैसे इतना बड़ा डैम बनाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इस प्रकार का इंजीनियरिंग जो मार्वल क्रिएट करना है, इंजीनियरिंग अगर आप देखें तो जो उसमें टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए वो भी अफगानिस्तान को वहां पर प्रोवाइड करना होगा। तो दोनों में भारत मदद करेगा अफगानिस्तान की। दोनों ही ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट है। अफगानिस्तान में पानी की बेहद किल्लत है, ज़रूरत है उनको कि वो उनका पानी इस्तेमाल कर सके, तो उसमें वो डैम बनाना है। तो डेफिनेटली यूएन में इस पर सवाल जवाब होगा तो हम कहेंगे ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट है जो कि यूएन में छूट दिया गया है, हम वही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इसके लिए अफगानिस्तान कह रहा है कि आप कुछ ये भी करें, पाकिस्तान का पानी कटेगा, मज़ा सबको आएगा, वो अलग है। अब दोस्तों यहाँ पे ना बदले में तालिबान कुछ दे भी रहा है। तालिबान अगर आप देखें
तो वो कह रहा है कि देखिए आप भारत निवेश करे माइनिंग सेक्टर में। 1 ट्रिलियन वर्थ मिनरल रिजर्व्स है अफगानिस्तान में, और ये तो वो मिनरल्स हैं जो कि दुनिया जानती है। 60 मिलियन टन कॉपर, 183 मिलियन टन एल्यूमिनियम, 2.2 बिलियन टन आयरन ओर। गोल्ड भी अगर आप देखें तो छोटे छोटे माइन है आर्टिजनल स्केल पे जहां पे माइनिंग की जाती है। इसके सिवा मार्बल है, लाइमस्टोन है। लेकिन दुनिया की जो नजर है, ये मैं वॉइस ऑफ अमेरिका 2025 का जो आर्टिकल है ग्रीनलैंड और अफगानिस्तान टू न्यू फ्रंटियर, उसके आधार पे आपको बता रहा हूं। तो जो इंटरनेशनल फोकस है वो अफगानिस्तान के अन्य मेटल डिपॉजिट्स पे है जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कोबाल्ट, लिथियम, नियोबियम। दोस्तों ये बैटरीज के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। लिथियम जानते ही हैं आप, वैसे ही कॉपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोबाल्ट भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कहा जाता है अफगानिस्तान में जो अनएक्सप्लोर्ड लिथियम रिजर्व्स हैं वो इतने अधिक हैं कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा होंगे। इस वक्त बोलिविया में जो कि सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व्स वहां पे हैं, उससे भी अधिक अफगानिस्तान में मौजूद है। वैसे ही दोस्तों अफगानिस्तान में रेयर अर्थ मेटल्स जैसे कि लैंथेनम, सीरियम, नियोडीमियम, नियोडीमियम वही है जिससे रेयर अर्थ मैग्नेट्स वगैरह बन रहे हैं, जिसको लेकर चाइना सबका आर्म ट्विस्ट कर रहा है, तो वो सब भी यहां पर है। तो अफगानिस्तान में यदि निवेश किया जाए, जो भारत को वो बुला रहा है कि आप आइए यहाँ पे निवेश कीजिए, आपको इन्हीं की जरूरत है, हमारे पास ये है, आप इस पे कुछ करें और इसके साथ अपनी भी जो जरूरत है वो पूरी कर सकते हैं। तो ये ऑफर लेकर के अफगानिस्तान के मिनिस्टर आए हैं। आप देख सकते हैं चाइना के फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान में इसी के लिए कोऑपरेशन करने गए थे, जिसमें माइनिंग सेक्टर पे बहुत इंपॉर्टेंट फोकस था, कॉपर पे बहुत ज्यादा फोकस था। तो अफगानिस्तान चाइना पर अपनी निर्भरता हटाना चाह रहा है ना। वो कहावत है ना, डोंट कीप योर एग्स इन वन बास्केट, तो वही चीज है। सब कुछ चाइना पे ही नहीं, भारत भी वहां पे प्ले करेगा तो बैलेंस्ड गेम वो भी खेल पाएंगे। तो यही अप्रोच तालिबान सरकार करना चाह रही है भारत के लिए, यही यहाँ पे ऑफर है। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए भारत को, कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसके सिवा वापस याद दिला रहा हूं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिंड कमेंट में आपको लिंक दिया गया है, जल्दी से जाइए। बिगेस्ट यूपीएससी सीएससी टेस्ट एवर है, 40 करोड़। जी हाँ, पाकिस्तान प्रीमियर लीग का अवार्ड कितना होता है? इतना होता है? मुझे नहीं लगता। मुझे याद है कोई कमेंट आया था, इतना तो पाकिस्तान वाले देते भी नहीं है प्रीमियर लीग में। उससे ज्यादा स्कॉलरशिप हम लेकर के आए, 40 करोड़ तक का इनाम है दोस्तों। कार, मैकबुक, आईफोन, टैबलेट सब कुछ लाए हैं। 23 नवंबर 2025 को सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे, आपको जो कन्वीनियंट टाइम लगे आप जुड़ सकते हैं। पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है, जल्दी से जाइए, एनरोल कीजिए। एनरोल कर दिया तो +1 जरूर नीचे कमेंट में डालिएगा, और नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि सीट्स और तारीख दोनों पास आता जा रहा है, सीट्स भी लिमिटेड है।